ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, सितंबर 29 तारीख कलीसिया के कैलेंडर के अनुसार में 26वां सामान्य रविवार है वर्ष बी में। आज का पहला पाठ हम लोग सुनेंगे गणना ग्रंथ से 11 अध्याय 25 से 29 तक। दूसरा पाठ है संत याकूब का पत्र से 5 अध्याय 1 से 6 तक। और सुसमाचार है संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार 9 अध्याय 38 से 43, 45 और 47 से 48 तक। हम लोग गणना ग्रंथ में सुनते हैं कैसे मूसा नबी का अगुवाई से इस्राएली लोग मरुभूमि का यात्रा किए। चूँकि मूसा नबी को इस अगुवाई का काम बहुत बोझ लगा, ईश्वर मूसा नबी को 70 वयोवृद्धों को चुनने के लिए कहे थे और 70 वयोवृद्धों के साथ मिलकर वे इस्राएली लोगों को अगुवाई कर रहे थे। और प्रभु ईश्वर बादल में आकर मूसा से बात करने लगे और उन 70 व्यक्तियों को, जो लोग वयोवृद्ध थे, उनको शक्ति प्रदान किया। जो शक्ति था वे भविष्यवाणी कर सकते थे। और ऐसा हुआ कि जब शिविर में थे उस समय 2 व्यक्ति एल्दाद और मेदाद, ये 2 व्यक्ति उस समय शिविर में नहीं थे और वे भी दिव्य प्रेरणा अनुभव हुआ और चुने हुओं के जैसे, वयोवृद्धों के जैसे वे शिविर में भविष्यवाणी करने लगे। और भविष्यवाणी को सुनकर जोशुआ के पास एक खबर पहुंचाया गया कि ये लोग अर्थात एल्दाद और मेदाद शिविर में भविष्यवाणी कर रहे हैं। और जोशुआ इसको सुनकर उसको अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो मूसा से कहते हैं, हे गुरुवर, उन्हें रोक दीजिए। और इस पर मूसा कहता है, क्या तुम मेरे कारण ईर्ष्या करते हो? अच्छा यही होता कि प्रभु सबों को प्रेरणा प्रदान करता और प्रभु की सारी प्रजा भविष्यवाणी करती। हम लोग इस वचन में सुनते हैं ईश्वर के शक्ति जो लोग अगुवाई करते थे उनके ऊपर आ गया था, जैसे मूसा नबी, जोशुआ और दूसरे 70 वयोवृद्धों के ऊपर। और 2 व्यक्ति जिनका नाम लिया गया एल्दाद और मेदाद, वे अनुपस्थिति रहने के बावजूद भी उनको वो शक्ति मिल गया था और वे भी भविष्यवाणी करने लगे। इसी के बारे में हम लोग सुनते हैं कि जोशुआ मूसा नबी को मना करता है, लेकिन वो नहीं हो सकता है। इसी प्रकार का ऐतिहासिक घटना इस पहला पाठ में आज हम लोग सुनते हैं। वैसे ही हम लोग इस पाठ को जोड़ने जैसा बात सुनते हैं सुसमाचार में। वहाँ जोहन यही शिकायत करते हैं, वो कहते हैं, गुरुवर, हमने किसी को आपका नाम लेकर अबूतों को निकालते देखा और हमने उसे रोकने की चेष्टा की क्योंकि वह हमारे साथ नहीं चलता। और यीशु कहते हैं, उसे मत रोको क्योंकि ऐसा कोई नहीं है
जो मेरा नाम लेकर चमत्कार दिखाए और बाद में मेरी निंदा करे। जो हमारे विरुद्ध नहीं है वह हमारे साथ ही है। ऐसा कहने के बाद में यीशु ख्रिस्त शिक्षा देते हैं कैसे जो लोग बच्चे हैं, जो लोग सरल हैं, उनको यदि हम विश्वास के बात से अलग हिसाब से उनको शिक्षा देंगे, चाहे उनके जीवन में बाधा डालेंगे, तो वो अच्छा नहीं होगा। इसलिए यीशु ख्रिस्त का शिक्षा है, वे कहते हैं अच्छा यही है कि तुम लोग लूल्हे होकर ही जीवन में प्रवेश करो, किंतु दोनों हाथों के रहते नरक की ना बुझने वाली आग में ना डाले जाओ। और यदि तुम्हारा पैर तुम्हारे लिए पाप का कारण बन जाए तो उसे काट डालो। अच्छा यही है कि तुम लंगड़े होकर ही जीवन में प्रवेश करो, किंतु दोनों पैरों के रहते नरक में ना डाले जाओ। प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग यहाँ सुनते हैं नरक के बारे में। जो लोग नरक जाते हैं उनके बारे में यहाँ कहा गया है। यीशु ख्रिस्त का शिक्षा है हमारा आध्यात्मिक जीवन शारीरिक जीवन से बढ़कर है। इसलिए वे शिक्षा देते हैं कि यदि हमारे कोई अंग, पैर, चाहे आँख, ऐसा कुछ असर पड़ जाए शारीरिक तौर से, लेकिन हम सच्चाई का जीवन जीते हैं, तो हम लोग कहेंगे स्वर्ग का सुख का भागीदारी होंगे। और हम लोग को नहीं चाहिए कि हम नरक जाएं दोनों आँख रहते हुए, दोनों पैर रहते हुए। ऐसी बातें शिक्षा दी गई है। इसलिए वचन का आखिरी भाग में हम लोग सुनते हैं प्रभु का वचन, और यदि तुम्हारी आँख तुम्हारे लिए पाप का कारण बन जाए तो उसे निकाल दो। अच्छा यही है कि तुम काने होकर ही ईश्वर के राज्य में प्रवेश करो, किंतु दोनों आँखों के रहते नरक में ना डाले जाओ, जहाँ उनमें पड़ा हुआ कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती है। हम लोग यहाँ नरक के बारे में वर्णन पाते हैं, जहाँ पर कीड़ा है जो नहीं मरता, आग है जो नहीं बुझती। ये दिखाने के लिए कि नरक का पीड़ा कितना कहेंगे गहराई से है और कितना कष्ट है, उसको दिखाने के लिए इसे वर्णन किया गया है। लेकिन यीशु ख्रिस्त का शिक्षा यही है कि हम लोग शारीरिक तौर से अच्छे रहने के सिवा हम लोग कहेंगे अपना शारीरिक अंग को हम लोग खो देंगे, लेकिन हम लोग ईश्वर के राज में प्रवेश करेंगे। उनका शिक्षा है, चाहे महत्वपूर्ण है, ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना। और इसी के संदर्भ में यदि हम लोग छोटे बच्चों को हम लोग उनके जीवन में बाधक होते हैं तो वो भी अच्छा नहीं है। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम लोग दोनों पाठ में, पहला पाठ और सुसमाचार में ऐसी बातें सुनते हैं जो हमारे लिए कहेंगे ध्यान करने की बात है। और जो ईश्वर के साथ में, चाहे यीशु ख्रिस्त के साथ में है, वो उनके विरुद्ध नहीं जा सकता। इसलिए जो लोग अवधूतों को निकाल रहे थे वो लोग यीशु के विरुद्ध नहीं हो सकते हैं, इसलिए उनको रोकना सही नहीं होगा। ऐसा हम लोग सुसमाचार में सुनते हैं। आज के दूसरा पाठ है संत याकूब का पत्र। यहाँ संत याकूब जो लोग धनी वर्ग के हैं उनके लिए सुझाव देते हैं, उनके लिए शिक्षा दिए हैं, और वो कहते हैं, उनको धिक्कारते हैं, कारण कि उनका
जो संपत्ति है वो सड़ गई है, नष्ट हो गई है, और उनके कपड़े में कीड़े लगे हैं, और उनका सोना चांदी जो उनका खजाना है उसमें मोर्चा लग गया है। इसलिए वो यह कहते हैं उनका शरीर हो जाएगा, लेकिन अंत में जो लोग साधारण व्यक्ति हैं, जो लोग मजदूर हैं, उनको यदि सही हिसाब से उनको व्यवहार नहीं किया गया है तो ये धनी लोग जरूर ही कहेंगे स्वर्ग का जीवन से वंचित रहेंगे, क्योंकि वे पृथ्वी पर भोग विलास का जीवन बिताए हैं। आप लोगों ने पृथ्वी पर सुख और भोग विलास का जीवन बिताया है और वध के दिन के लिए अपने को हृष्ट बना लिया है। आपने धार्मिक को दोषी ठहराकर मार डाला और उसने तुम्हारा कोई विरोध नहीं किया। इसको समझने की बात है। याकूब का पत्र सदा प्रैक्टिकल चाहे व्यवहारिक जीवन से जुड़ा हुआ रहता है। आज भी हम लोग सुनते हैं, उनका शिक्षा है, विशेषकर धनी लोगों के विरुद्ध में, जो लोग साधारण व्यक्ति को कहेंगे सताते हैं, अत्याचार करते हैं, और ऐसे करने से वे स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का मौका नहीं पाएंगे। प्रिय भाइयों और बहनों, चलिए आज हम मनन चिंतन करेंगे प्रभु के वचन के आधार में। हम लोग पहला पाठ और सुसमाचार को एक हिसाब से देख सकते हैं, एक विश्वास से देख सकते हैं कि कैसे ईश्वर का राज्य में कौन उसका अधिकारी होगा। चाहे ईश्वर का अनुग्रह किसके ऊपर रहता है, और उसमें हम लोगों को हिस्सा नहीं करना चाहिए यदि किसी को भविष्यवाणी करने का वरदान मिला है। और दूसरा पाठ में हम लोग सुने याकूब का पत्र से व्यवहारिक जीवन में धनी गरीब का अंतर जो है, धनी लोगों को सही हिसाब से व्यवहार करना चाहिए। चलिए हम लोग आज के इस वचनों को ध्यान करते हुए हम लोग मनन चिंतन करेंगे, और आज हम लोग प्रभु का दिन में प्रभु का वचन को मनन चिंतन करते हुए ईश्वरीय जीवन में हम लोग और विश्वास के जीवन में हम लोग मजबूत हो जाएंगे, जिससे हम इसके अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे और ईश्वर हमें आशीर्वाद देंगे। आमीन। हो गया।